इस वीडियो में मैं आपको द चूज़ योरसेल्फ गाइड टू वेल्थ बुक से बिजनेस आइडिया ढूंढने के तरीके बताऊंगा। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपकी मदद कर सकती है। इस बुक के ऑथर जेम्स अल्चर ने अलग अलग 20 से ज़्यादा कंपनियां शुरू की और उन्हें सही से चलाया भी। ऑथर अपनी बुक में कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आइडिया पर काम करना चाहिए, न कि दूसरों के आइडिया पर। आपको अच्छे आइडिया आते रहें, इसके लिए खुद को अच्छे से तैयार करें। ऐसा करने के लिए आप सबसे पहले एक राइटिंग पैड खरीद लें, जैसे एक वेटर के पास होता है। ये इतना छोटा होता है कि आप इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं और इसमें अपने आइडिया लिखें। आपको हर दिन 10 आइडिया लिखना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इजीली नए आइडिया सोच सकते हो। अब आपका ये सवाल होगा कि आखिर 10 आइडिया ही क्यों लिखें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपने सोचने की पावर को बढ़ाना चाहते हो तो इतने आइडिया तो चाहिए ही। शुरू के 3-4 आइडिया तो इजीली आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रेन थकने लगता है। लेकिन जब आप 10 आइडिया जनरेट करने के लिए मेहनत करते हो तो थोड़े वक्त में आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप ज़्यादा आइडिया सोच पाते हो। ये बिल्कुल जिम में मसल्स बनाने जैसा ही है। जब आप मसल्स पर टेंशन डालते हो, बार बार उसकी लिमिट बढ़ाते हो, तो वो ग्रो होना शुरू कर देती है। आपके ब्रेन में भी मसल्स हैं। जब आप उन्हें एक्टिव करोगे, बार बार उसकी लिमिट पुश करोगे, तो वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। क्या आपको पता है कि लोगों की मेमोरी कमज़ोर क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमने अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम कर दिया है। अब हम कोई मोबाइल नंबर याद नहीं करते क्योंकि फ़ोन में कॉन्टैक्ट सेव रहता है। किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कैलकुलेटर है। अब हमें अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स का बर्थडे तक याद नहीं रहता क्योंकि हमें फेसबुक बता देता है। हमारी मेमोरी किस तरह कमज़ोर हो रही है, इसका मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आपके मोबाइल में 100 से ज़्यादा नंबर सेव होंगे, लेकिन आपको 10 नंबर भी याद नहीं होंगे। अगर याद है तो ट्राई कर लो। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि हमने चीज़ें याद करना छोड़ दिया है, जिसके कारण हमारे ब्रेन की मसल्स कमज़ोर हो रही है, जिससे हमें भूलने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओके, अब हम अपने आइडियाज़ पर आते हैं। जब आप अपने ब्रेन को पुश करोगे, नए आइडिया सोचने के लिए एफर्ट डालोगे, शुरू में तो आपको मुश्किल लगेगा, जैसे जिम में शुरू में लगता है। बाद में आपका ब्रेन पावरफुल होता जाएगा। धीरे धीरे आपके माइंड में बहुत से आइडियाज़ आने लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से अच्छे आइडियाज़ जनरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि हर दिन आपके दिमाग में 10 अच्छे बिजनेस आइडिया तो आ नहीं सकते हैं, बल्कि 10 अच्छे बिजनेस आइडिया आना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारा वो टारगेट है भी नहीं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में हर रोज़ आइडियाज़ आते रहें। इसके लिए जब आपके दिमाग में एक आइडिया आता है तो उसे आप लिख लें। इससे आपका दिमाग दूसरे आइडिया आने के लिए खाली हो जाएगा और ये हमारी आदत में शामिल हो जाना चाहिए ताकि ये प्रोसेस चलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढते हैं। आइडिया ढूंढने के लिए आपको एक जगह बैठकर दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आइडियाज़ तो आपके आसपास ही होता है, बस आपको अपने आसपास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम के अंदर ही कोई बिजनेस आइडिया छुपा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी को जियो का आइडिया अपनी लड़की से आया। मुकेश अंबानी की लड़की निशा अंबानी यूएस से ग्रेजुएशन कर रही थी और छुट्टियों में घर आई हुई थी। एक दिन जब वो घर से अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर रही थी तो वो स्लो इंटरनेट के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी प्रॉब्लम अपने पापा को बताई। फिर मुकेश अंबानी ने सोचा कि ये दुनिया के सबसे महंगे घर में बैठी है, दुनिया के सारे कनेक्शन इस घर में लगे हुए हैं। जब यहाँ समस्या आ रही है तो आम इंसान का क्या हाल होता होगा। तब उन्हें जियो का आइडिया आया और उन्होंने जियो का इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। इसी तरह फनिंद्र सामा बेंगलोर में काम करते थे। उन्हें दिवाली मनाने के लिए अपने घर हैदराबाद जाना था, लेकिन उन्हें बस की टिकट नहीं मिल पाई और वो अपने घर नहीं जा सके। तब उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि जैसे रेल या फ्लाइट का ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, इसी तरह बस की टिकट बुक करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर redbus.in वेबसाइट की शुरुआत की। आपका बिजनेस आइडिया बिल्कुल नया और यूनिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप पुराने आइडियाज़ को लेकर कुछ नया बिजनेस बना सकते हो। जैसे अमेजन को देखकर फ्लिपकार्ट बना, ऊबर को देखकर ओला बना, पेटीएम, भारत पे, फ़ोन पे, ये सब क्या है? इनका बिजनेस सेम है बट एग्जीक्यूशन अलग अलग है। एक नए बिजनेस के लिए दूसरे बिजनेस का आइडिया कॉपी किया जा सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन अपने तरीके से करके उस बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पर पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम में एक बिज़नेस छुपा हो सकता है, बस ज़रूरत है तो ध्यान देने की।
इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।